Let's read the second part of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory today, pages 61. Let's read. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. लाइटहाउस सिनेमा हॉल के पास मेट्रस स्ट्रीट में विपिन बाबू का जो कार सेफली सुरक्षित पार्किंग में था. He told the driver as he got into the car. कार में वो प्रवेश करते ही चढ़ते ही ड्राइवर से कहा, just drive by the गंगा, will you सीताराम? तुम गंगा के पास होकर निकलेंगी सीताराम. Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड से वो ड्राइविंग करके जा रहे थे. तब बिपिन बाबू रिग्रेट पछतावा हुआ इसमें. बिपिन बाबू रिग्रेट किया है, पछतावा किया है. हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. यू नो हिज नेचर, आप जानते हैं बिपिन बाबू का नेचर है. ही वॉज नॉट ए मिक्सर नहीं था. ही वॉज नॉट ईजली मिंगल्ड विद एनी पीपल, किसी के साथ वो अक्सर एकदम वो मिंगल होता नहीं था. तो इधर ही स्पेंट मोर टाइम विद एन इंट्रूडर. इंट्रूड का मतलब है घुसपैठ करना. तो अपने वो काम कर रहा था, उसी काम के बीच में घुसपैठ किया है व्यक्ति है, उसके साथ इतना टाइम निकालने पर ही रिग्रेटेड, वो पछतावा किया. ही हैड नेवर बीन टू रंच. देखिए इसके साथ एक लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ था. And still Bipin says, अभी भी बिपिन ये कहते हैं, he never been to ranch, वो कभी भी रांची में नहीं गया है. No question about it, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं. It was inconceivable that he could forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. It was inconceivable. It was not possible for him to accept. वो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा था, कंसीव कर नहीं पा रहा था, वो मान नहीं सकता था that he could forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. मात्र 6 और 7 years 6-7 साल पहले हुआ एक घटना के बाद उसके बारे में भूल जाना, ये वो सोच भी नहीं सकता है. He had an excellent memory. क्योंकि बिपिन बाबू had an excellent memory, एक अच्छे याददाश्त था. Unless बिपिन बाबू's head reeled, बिपिन बाबू's head reeled, he was shocked and got into confusion. वो शौक हुआ है ये बात को लेकर, क्योंकि 6-7 साल पहले की बात है, भूल जाना दैट इज असंभव, इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था. तो ये कह रहे सारे बात से वो करीबन पागल ही हुआ है. Was he losing his mind? But how could that be? Was he losing his mind? क्या वो पागल हो रहा था? He was losing his mind. पागल हो रहा था. But how could that be? ये कैसे असंभव है? He was working daily in his office. वो हर रोज अपना ऑफिस में काम करता था. It was a big firm. ये बड़ा से एक संस्था. And he was doing responsible job. एक responsible job करता था इसी फर्म के अंदर. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. एक responsibility इसमें है काम करने का, इसलिए he wasn't aware of anything ever going seriously wrong. ऐसे कोई भी बात बहुत गंभीर रूप से गलत हुआ है ऐसे कुछ उसका ध्यान में नहीं है. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. मात्र आज उसने एक महत्वपूर्ण मीटिंग में आधा घंटा बात की है. And yet फिर भी
and yet the man knew a great deal about him. And yet the man knew a great deal about him. The intruder means उस बैठ करने वाला, यानी अपना साथ जो बात करने के लिए जो व्यक्ति मिला था दुकान पर इंट्रोड्यूस किया था, वो व्यक्ति न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, उसके बारे में बहुत कुछ जानता था. बट बिपिन बाबू couldn't recall it, recollect it, couldn't remember कर नहीं पाया. तो फिर भी वो जो कुछ बात करते हैं बिल्कुल सही कहते हैं. हाउ, ये कैसे संभव है? मीन्स आई डू नॉट नो हिम, मैं उसको जानता नहीं. आई डिड नॉट मीट हिम एवर, मैं कभी उससे मिला नहीं. आई नेवर मेट हिम, कभी मिला नहीं था. फिर हाउ डिड इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल था? ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी, मेरे बारे में सब कुछ वो जानता था. हाउ? ही नेवर seemed to know some intimate detail. He even seemed to know some intimate detail. ऐसे लगता है intimate बहुत नजदीक से कुछ जानकारी भी वो रखते हैं. The bag of books, wife's death, brother's insanity, यानी उसके मेरे intimate है, मेरा बिल्कुल नजदीक था, मेरा खास बात है ये सब. कौन सा है? बैग ऑफ बुक, जहाँ मैं जाता हूँ बैग के अंदर बुक लेके चलता हूँ. वाइफ्स डेथ, मेरा वाइफ का डेथ हुआ उसके बारे में. ब्रदर्स इंसैनिटी, ब्रदर पागल हो गया था उसके बारे में. ये सारे मेरे जो नज़दीकी बातें यानी खास बातें वो सब जानते हैं. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. मात्र एक ही मिस्टेक वो कर रहा है, मेरा रांची जाने की बात कर रहे हैं. बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया नहीं. नॉट ए मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं, ये डेलिब्रेट लाई. ये तो वो मिस्टेक नहीं कर रहे, वो डेलिब्रेट जानबूझकर लाई, झूठ बोल रहे हैं. इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वाज इन कानपुर. 58 में पूजा के समय कानपुर में था. एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची's प्लेस, वो अपना फ्रेंड बागची's का, हरिदास बागची का जगह पर वो कानपुर में था. All बिपिन बाबू had to do was write to. अब इसके जानकारी के लिए बिपिन बाबू को काम करना चाहिए था, उसको लिखना था. मीन्स क्या वो कानपुर में हरिदास के पास उसी वक्त पूजा के समय था या नहीं जानने के लिए हरिदास को एक बार चिट्ठी लेकर जानकारी लें. He was in Kanpur at this his friends Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. अगर हरिदास को लेकर जानकारी लेने के लिए सोचूं, but there is no way of writing to Haridas. हरिदास के पास अभी चिट्ठी लिखकर जानकारी लेने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, बिपिन बाबू को तुरंत याद आया that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago. हरिदास अपने बीवी के साथ जापान की ओर चला गया है some weeks ago, कुछ सप्ताह पहले. And he didn't have his address. वो अभी जापान चला गया है, उधर का एड्रेस भी नहीं है, फिर कैसे चिट्ठी लिखेंगे? So it was not possible for him to write and to know, लिखना और जानना ये पॉसिबल नहीं था. But there was the need for proof. But there was the need for proof. Sorry, but where was the need for proof? क्या वैसे ही ये प्रूफ का, सबूत का क्या जरूरत है? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. वो खुद अच्छी तरह जानता था he hadn't been to Ranchi. वो कभी रांची होकर नहीं आया. And that was that. वही ये बात. The river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. The river breeze was bracing. Bracing means इधर जो flowing, flow कर रहे थे, यानी brace का मतलब है किसी के against press करना. तो इसी तरह के तो हवा प्रेस कर रहे थे, उसका मतलब स्टिमुलेटिंग, हवा बह रहे थे रिवर से, जो हवा ठंडी हवा बह रही. Yet
Slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. फिर भी बिपिन बाबू का माइंड में कुछ डिस्कम्फर्ट रह गया. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. जैसे हेस्टिंग पहुंचते ही बिपिन बाबू ने डिसाइड किया है, सोचा है टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, अपने पैंट को रोल अप करेंगे. एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, अपना राइट नी घुटने पर देखिए. देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच कट, और सही है, उसका घुटने पर 1 इंच लंबाई में एक पुराने कट का निशाना तो है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल when the injury had occurred. यह भी असंभव है कब मेरा ये घुटने पर ये इंजरी हुआ है, कट लग गया है, ये बोलना असंभव है. Had he never had a fall at a boy and got his knee? क्या यह पॉसिबल नहीं है जब लड़का था, छोटा बच्चा था, तब गिर कर उसका घुटने पर एक कट हुआ है, ऐसे उसका निशाना हो. He tried to recall such an incident. उसने ये भी कोशिश किया है अपना बचपन में कहीं भी गिरा हो, घुटने पर चोट लग गया हो, उसी का याद करने के लिए. बट he couldn't remember such incident in his life. आपका लाइफ में ऐसे कोई इंसिडेंट वो याद नहीं कर पाया. Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी. एकदम उसको दिनेश मुखर्जी का बात याद आई. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. ये मैन ये सब कुछ बताने पर ये भी बोला था रांची में दिनेश मुखर्जी भी, यानी तुम्हें जानने वाला वो भी रांची में था. The best thing surely would be to ask him. तो यह अच्छी सबसे बेस्ट थिंग है ये एक बार वो दिनेश मुखर्जी से बात करे, जानकारी ले, वास्तव में ऐसा था क्या, तुम भी रांची में था. He lived quite near, वो मुखर्जी बिल्कुल पास में रहता था. In बेनिनंदन स्ट्रीट में ही वो पास में रहता था. What about going right now? ये बिल्कुल पास में है. What about going there right now? अभी उधर चले जाने में क्या है. But then if he had really never been to Ranchi, देखो मैं जाकर उनसे पूछूं, अगर वो कभी रांची नहीं गया होता, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? अगर वो उसके पास जाकर पूछेंगे, तो अगर वो रांची नहीं गया होता, what would Dinesh think? दिनेश क्या सोचेगा ये बिपिन बाबू asked for confirmation के लिए बिपिन बाबू से पूछेगा, तो दिनेश क्या सोचेगा. He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. तो जरूर ये सोचेगा बिपिन बाबू पागल हो गया है, यानी was going nuts का मतलब वो पागल हो गया करके सोचेगा, इसे कोई कैसे पूछ रहा है. Now it would be ridiculous to ask him, इसलिए उसे पूछना एक ridiculous है, मूर्खता है ना, हास्य बनेगा. And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. अगर वो नहीं गया होता, कंफर्मेशन के लिए मैं पूछूं, तो फिर उसका सरकासम है, सरकासम का मतलब है व्यंग्य, उसका व्यंग्य है, मुझ पर व्यंग्य करेगा, वो कितना रूथलेस होगा, पिटीलेस होगा, विदाउट मर्सी, बिना दया भाव से वो मुझ पर क्या करेगा, सरकासम करेगा, यानी व्यंग्य करेगा. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. अपने यात्रा में कई चीज के दिमाग में आ रहे थे. He was confused and troubled, but now in his room, air-conditioned room के अंदर, sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. वापस उसको थोड़ा आराम हुआ है. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do. like कितने nuisance है. Just because they have nothing else to do, उसको और कुछ करने का नहीं है, इसलिए वो परेशान कर रहे हैं. They go about, वो घूमते फिरते हैं,
getting into other people's hair, वो घूमते फिरते हैं और दूसरे लोगों का बातों में वो दखलंदाज करते हैं. यानी getting into people's hair means interfering with and annoying people, दूसरों के बात पर इंटरफियर करके उसको अनॉय करते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ काम ही नहीं है. After dinner, snuggling in bed, snuggle means in a comfortable position. तो after dinner के बाद snuggling in bed with one of the new thrillers, उसने खरीदा जो बुक में से थ्रिलर में से एक लेकर. बिपिन राव forgot all about the man in New Market. न्यू मार्केट में मिला जो व्यक्ति के बारे में सब कुछ अभी भूल गया, because he got the book, thriller book in his hand, and he was reading and he was enjoying the thriller book. Next day in office, in office name, Birwin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. दिन ऑफिस में काम करने पर उसने ये बात नोटिस किया है, with every passing hours, एक पल निकलते ही, the previous day's encounter, पिछले दिन encounter हुआ है, सामना हुआ है, occupying more and more in his mind, अपना माइंड में है, अपना दिमाग में है. पिछले दिन का जो एनकाउंटर है, सामना किया है किसी के साथ, वो बात मन में बार बार आ रहे हैं. If the man knew so much about बिपिन बाबू, अगर ये व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना तो जानते हैं, how could he make such a mistake about a रांची ट्रिप? ये सब कुछ जानने वाला ये व्यक्ति रांची ट्रिप के बारे में ऐसे क्यों गलत बता रहे हैं? Just before lunch, बिपिन बाबू decided to ring up दिनेश मुखर्जी. तो डिनर लंच से पहले बिपिन बाबू ने सोचा, डिसाइड किया, निर्णय किया है एक बार दिनेश मुखर्जी को फोन करें. It was better to settle the question over phone. यह क्वेश्चन पूछकर उसका समाधान फोन से करना अच्छा है. At least the embarrassment on his face wouldn't show. ये पूछने पर उसके embarrassment है, that is the feeling of shame or awkwardness, उसके चेहरे पर आएगा, वो कम से कम सामने वाला देखेगा नहीं, because talking through the phone. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. क्या वो दिनेश है? This is Bipin here. आप देखो, हेलो बोलकर कैसे बोलते हैं? Is that Dinesh? वो दिनेश से बात करना चाहता था, इसलिए वो पूछता है क्या वो दिनेश है आप? And this is Bipin here. इधर तो है बिपिन है. आपको ध्यान रखना है, whenever you call a person, ये person को आप कॉल करेंगे तब जरूर आपको ध्यान रखना है, first you have to introduce yourself. अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. उसके अलावा हेलो कौन है नहीं पूछेंगे. You introduce yourself. Let them know who speaking to him or her. वो सामने वालों को जानना होना चाहिए ये कौन बात कर रहा है. Dinesh replied, well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. Then Bipin says, Bipin कहते हैं, I just want to find out if you recalled an incident which took place in 58. 1958 में ये इंसिडेंट हुआ था, घटना घटी थी, उसके बारे में आपको कुछ याद है? इसका जानकारी लेने के लिए I called you. Page 64. 58. What incident? 58 का कौन सा घटना? Were you in Calcutta right through that year? That is the first thing I have got to know. तो मैं पहले यही जानना चाहता हूँ, Were you in Calcutta right through that year? ये पूरा साल तुम कलकत्ता में ही था? That is the first thing I have got to know. जो वही पहले बात मैं जानना चाहता हूँ, whether you were in Calcutta in that whole year, पूरा साल कलकत्ता में था. Just wait a minute. 58. Just let me check in my diary. हाँ एक मिनट रुको. Let me check my diary. मेरा डायरी में चेक करूँ. For a minute there was a silence. एक मिनट के लिए उधर कोई आवाज नहीं. बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. बिपिन बाबू को तब अपना heartbeat बढ़ते हुए एहसास हो रहा था. He was sweating a little. थोड़ा पसीना भी आ रहा था. Hello, yes, I got it. I had been out twice.
हाँ मुझे मिल गया है, मैं 2 बार कलकत्ता से भागकर गया था। वेयर once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding. 2 बार कलकत्ता से भागकर गया था। पहला है फरवरी में गया था, वो कृष्णनगर में मेरे नेफ्यू का शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। उसके बाद जो है, जो गया है उसके बारे में आप भी जानते होंगे। द ट्रिप टू रांची, जो रांची में गया था। यू वर देयर टू, तुम भी उधर थे। दैट इज ऑल। बट हाँ वही है, मैंने 2 बार में गया था कलकत्ता के से बाहर। एक तो कृष्णनगर में मेरा नेफ्यू की शादी में गया था, दूसरा जो है जहाँ गया है दैट यू नो, आप भी जानते हैं बिकॉज यू वर देयर, तुम भी उधर थे। दैट वाज इन रांची, वो रांची में था। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लॉथिंग about? Slothing means investigating. So what is investigation about? ये investigation किस चीज का है, यानी ये छानबीन किस चीज का कर रहे हैं? No, I just want to. Anyway, thanks. कुछ नहीं, मैं कुछ जानना ही चाहता था। हाँ anyway, thanks. धन्यवाद। Bim Babu slammed receiver down and gripped his head with his hand. Slam यानी जोर से वो रिसीवर फोन पर रख दिया। He felt it and gripped his head with his hand. अपना सिर पकड़ लिया है। He felt his head swimming. उसको ऐसे लग रहा था उसका सिर ही सिम कर रहे हैं। A chill seemed to spread over his body. उसका पूरा शरीर में एक चिल, ठंड दौड़ गया है। There were sandwiches in his tiffin box. ना टिफिन बॉक्स के अंदर सैंडविचेस थे, बट ही डिडंट ईट देम। वो सैंडविचेस उसने खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। वो उसका भूख ही मिट गया था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट। You read it again and again and hear the video along with your reading.